अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजीज हब। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब या कोई कमेंट का मस्ट कर दे कि लाइक आपको कैसी लगी, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत लगती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यही बात की थी, क्योंकि आप लोग व्यू कर लेते हैं लेकिन ये यू कांट यू डोंट एनी, आप एक कमेंट भी नहीं करते। तो काइंडली कुछ एक कमेंट ही कर दिया करे या लाइक कर दिया करे, मतलब जैसे आपको लगती है ना वीडियो उस अकॉर्डिंगली लाइक कर दिया करे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन, डेंजरस कंडीशन जब होती है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन सी पाथवे इसमें इंक्लूड है, कौन सी पाथवे इसमें हिस्सा लेती है, कौन से नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, तो वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, हम एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। हम एक सिनेरियो लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में बंदा बैठा है, ठीक है, सही वाली गाड़ी है। तो इसमें एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि सामने से उसका क्या आ रहा है, ये ट्रक आ रहा है, ठीक है, बड़ा वाला उसका ट्रक उसको दिख गया। अब क्या होगा, अब ये बंदा क्या करेगा, इसने अपनी गाड़ी को दूसरे से, ऑफकोर्स इसे अपनी गाड़ी को सामने से हटाना है। तो अब ये रिस्पॉन्स और इसको कैसा मैसेज मिलेगा कि ये मतलब वो अपनी गाड़ी कैसे हटाएगा और क्या होगा, तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। इसने अपनी आंखों से देखा उस बंदे को, उस गाड़ी को, या उसने शायद हॉर्न वगैरह बजाया तो उसने हॉर्न सुना और उसने देखा भी। तो अब क्या होगा, अब हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं कि वो इस गाड़ी को कैसे हटाएगा। उसको एक डेंजरस कंडीशन आ गई तो वो क्या करेगा, तो उसने अपनी आंखों से देखा और उसने शायद कोई साउंड सुना, ठीक है। तो ये सबसे पहले जाता है हमारे पास, हमारे, अब ये उस बंदे को मैंने ले लिया, ठीक है, ये वो बंदा है जो गाड़ी में बैठा था, ठीक है। तो इसका ब्रेन में, अब इसने डेंजर को देखा है और इसने एक साउंड सुना है ब्रेन में, तो इसका ब्रेन है वो उठा लेते हैं, ये इस बंदे का ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये एक सेंटर है, ठीक है, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एमिगडाला, ये है, ठीक है। एमिगडाला जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये इमोशनल प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। यानी कि ये जो मतलब एंजाइटी वगैरह में हेल्प करता है और जो फियर टाइप की सिचुएशन होती है उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो जब इसने देखा और सुना तो इसने क्या किया, इसने प्रोसेस किया, जिसने जो देखा और इसने जो सुना उसको प्रोसेस किया और उसने देखा कि वो कैसी फीलिंग थी। अगर वो डिस्ट्रेस, अब उसने देखा वो एक किस्म की डिस्ट्रेसफुल फीलिंग थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये मैसेज सेंड कर दिया हाइपोथैलेमस को कि मैंने एक किस्म की डिस्ट्रेस फीलिंग देखी, मुझे एक किस्म की डिस्ट्रेस इमोशन आया। तो उसने सेंड किया किस चीज को, ये मैसेज उसने जाके सेंड किया हमारे ब्रेन के एक पार्ट को जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो ये मैसेज उसने किसको सेंड किया, जाके हाइपोथैलेमस को सेंड किया, ठीक है। इसको थोड़ा जरा खुल के पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ था, जो हमारे पास एमिगडाला था, ठीक है, उसने प्रोसेस कर लिया, उसने जो साउंड और जो उसने देखा उसने क्या कर लिया, उसने प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद उसने कहा कि ये डिस्ट्रेसफुल है, एक डेंजरस टाइप फीलिंग है। तो उसने ये मैसेज भेजा किस चीज को, हमारे हाइपोथैलेमस को भेजा। किस चीज को भेजा, हमारे हाइपोथैलेमस को ये मैसेज भेजा। हाइपोथैलेमस जो है वो एक्ट करता है एज अ कमांड सेंटर हमारी बॉडी में। कमांड सेंटर का मतलब ये कि ये हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है। हमारा हाइपोथैलेमस हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है। और किस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये हमारे साथ, जो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गई, ठीक है। जो भी सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी के साथ क्या करता है, लाइक कनेक्शन है उसका बॉडी के साथ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, वो पूरी बॉडी के साथ क्या करता है, कनेक्ट रहता है। तो उसने मैसेज भेजा किस चीज को, उसने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो है जो ऑटो नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के साथ क्या करता है, कनेक्ट रहता है, कम्युनिकेशन करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। फिर हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। एक है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका क्या काम है, वो हमारे पास हेल्प करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में, ठीक है। खतरे के हालात में जब कोई खतरा होता है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ओके। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो क्या होगा, जब खतरा टल जाता है, वो एक ब्रेक की तरह काम करता है। जो गाड़ी में ब्रेक होता है वो जब खतरा टल जाता है तो वो बॉडी को काम डाउन कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम होता है, यानी ये बॉडी को काम डाउन करता है। जब
जब खतरा खत्म हो जाता है, और जब खतरा आता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी जो हमने गाड़ी देखी जो सामने से आ रही थी, तो हमने खतरा देखा, तो अभी तो आपको पता चल गया है कि हमारे पास कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। लेकिन एक्टिवेट कैसे होगा, अब ये हम देखते हैं कि कैसे एक्टिवेट होगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हम फिर से रिवर्स बैक हो जाते हैं, हम फिर से एमेगडाला पे चले जाते हैं, ठीक है। एमेगडाला को जो है, एमेगडाला ने ट्रिगर, एक डेंजरस ट्रिगर, उसने क्या किया, उसको एक ट्रिगर मिल गया कि कोई खतरा है, ठीक है। उसने वो मैसेज किसको भेजा, हाइपोथैलेमस को भेजा। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने कनेक्ट किया, हाइपोथैलेमस को जो है ना सिंपैथेटिक पाथवे को एक्टिवेट करना है क्योंकि हमारे पास खतरा आया हुआ है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या कहा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की थ्रू सिग्नल भेजे एड्रिनल ग्लैंड को, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बहुत से इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड पे मैंने एक वीडियो बनाई है, एडिसन डिजीज, जिसमें मैंने एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, तो आप जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लेता है। अब एड्रिनल ग्लैंड को इसलिए एक्टिवेट करता है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड आपके सिंपैथेटिक पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन, ठीक है, या हम इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। हार्मोन बहुत सारे रिलीज करता है, लेकिन अभी हमारा काम है एड्रेनालिन के साथ, ठीक है। तो ये रिलीज करता है एड्रेनालिन को, और एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन आप इसको कह सकते हैं। तो ये अब एड्रेनालिन जो एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है ब्लड में, ये जाके, क्योंकि हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड में जो है अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो हार्मोन इसने सीक्रेट किया एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ब्लड में सीक्रेट है, उसने जाके एक्ट किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो तो हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, ठीक है। अब कौन से चेंजेस आ गए, सबसे पहले हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन कि हमारे मसल, हमारा हार्ट और बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई फास्ट मिलना शुरू हो जाती है, फास्ट ब्लड सप्लाई उनको मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें वर्क करना होता है। योर मसल हैव टू वर्क, योर हार्ट हैव टू पंप द लॉट ऑफ ब्लड। तो वर्क ज्यादा करने की वजह से क्या हो जाती है, सप्लाई जो है ना फास्टर हो जाती है, ठीक है। सॉरी, ये बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही है, आई डोंट नो। अच्छा, और क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी हमारे पास क्या हो जाता है, काफी हाई हो जाता है। बाकी क्या चेंजेस आती है, आपका जो लंग्स है, आपके जो लंग्स है उसमें जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, वो वाइडली ओपन हो जाते हैं, ठीक है, वो वाइडली ओपन हो जाती है। ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। ब्रीथिंग क्यों फास्ट हो जाता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें। जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को दे सकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जब ब्रेन को मिलेगा तो ब्रेन ज्यादा से ज्यादा अलर्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, यानी ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। जो हमारे सेंसेस है, ठीक है, वो सेंसेस शार्प हो जाते हैं, ठीक है, वो सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं और शार्प हो जाते हैं। हमारा जो लिवर है और बाकी जो स्टोरेज, जहाँ पे स्टोरेज साइट्स हैं हमारे बॉडी में, लिवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, जो भी स्टोरेज साइट्स है जहाँ पे ग्लूकोज और फैट जो स्टोर हुआ होता है उसकी क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, बॉडी को ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी को सप्लाई करने के लिए। तो ये डिफरेंट चेंजेस हमारे पास जब सिंपैथेटिक पाथवे एक्टिवेट होता है तो डेंजर को कोप करने के लिए ये डिफरेंट पाथवे हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। क्या ये डिफरेंट पाथवे हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, आपका इसके साथ सब ये जो हो गया, ठीक है, तो ये इसने आपके एक किस्म आपके डेंजर को कोप करने के लिए ये सारी कंडीशन हो गई ताकि डेंजर को, देखिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, ब्रेन को एक एक्टिव रिस्पांस मिलता है, तो ब्रेन कोई अमल करता है और ब्रेन को जाके मैसेज मिलता है कि भाई बस गाड़ी को साइड पे करो, ठीक है, क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्सेज से क्या कर लेता है, ब्रेन जो है अपने आप को बचा देता है क्योंकि उसके सेंसेस शार्प हो जाते हैं, उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है, सो वो अपनी गाड़ी को क्या कर लेता है, साइड पे हटा देता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इस सिचुएशन में जब डेंजर बहुत टाइम के लिए प्रेजिस्ट करता है तो क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, आपको स्ट्रेस भी फील होता है इस सिचुएशन में। तो स्ट्रेस से कोप करने के लिए क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है
वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को भी एक्टिवेट या अपने दूसरे कंपोनेंट यानी स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में हमारे पास इसको हम HPA एक्सिस भी कहते हैं। HPA एक्सिस का मतलब H से आता है हाइपोथैलेमस, P से आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, A से आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में, ठीक है। क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? HPA एक्सिस बनाते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस ने हमारे पास एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज किया और इस हार्मोन ने जाके एक्ट किया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने इन टर्न रिलीज किया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन ने इन टर्न जाके किडनी पे एक्ट किया। किडनी के एड्रिनल ग्लैंड, जो उसकी सुप्रारेनल ग्लैंड भी जिसको हम कहते हैं, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, दिस वन ग्लैंड्स, जो हमारे पास ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इस पे जाके एक्ट किया, ठीक है, इस पे जाके एक्ट किया। जब इस पे जाके एक्ट किया तो इसने इन टर्न हमारे पास रिलीज किया कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल को हम जाना जाता है, कॉर्टिसोल एक जाना माना नाम है स्ट्रेस हार्मोन का, ठीक है। कॉर्टिसोल किस चीज का नाम है? स्ट्रेस हार्मोन का, क्योंकि ये स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। ये याद रखना है, कॉर्टिसोल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस रेगुलेशन। तो आपके स्ट्रेस को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। ये मैं लिख नहीं सकती यार, बस ये याद रखें कि आपके क्या करते हैं? स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस को रेगुलेट कर रहा है, तो आपका स्ट्रेस रेगुलेट हो जाता है, यानी कोर्टिसोल बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, जिसके थ्रू आपका स्ट्रेस क्या हो जाता है? स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह जब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है? देखो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब क्या किया, ये इन सारे पाथवे की वजह से उस बंदे ने अपनी गाड़ी साइड पे कर दी और खुद को बचा लिया स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, डेंजर सिचुएशन से, इस तरीके से खुद को बचा दिया। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि एक बंदे को खुद भी नहीं पता होता कि मैंने क्या किया, व्हाट आई एम डूइंग, उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि इतना फास्ट रिफ्लेक्स होता है कि आप गाड़ी हटा देते हैं, यानी कि आपका हाइपोथैलेमस, आपका एमिगडाला साथ में मिलके इतना फास्ट कैस्केड सिस्टम चला लेता है कि आपके ब्रेन विजुअल सिस्टम को भी जो है ना प्रोसेस करने का मौका नहीं मिलता, और आप जो है ना गाड़ी साइड पे हटा के खुद को बचा लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी फास्ट process. Within a second you perform this process. So this is our body which is literally too much like active. We have a literally too much active body, जिसकी वजह से हमारी जान बच जाती है। और इस जो हमारे प्यारा सा बंदा है, इसने अपनी गाड़ी हटा दी and he saved his life. अब क्या होगा? अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या होगी? खत्म हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगी? अब पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वो एक काम डाउन, बॉडी को काम डाउन करती है। तो अब क्या होगा? हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और उसको कहेगा कि जाओ एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करो और कॉर्टिसोल हार्मोन की मिकदार को भी कम करो, क्योंकि स्ट्रेस की सिचुएशन खत्म हो जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं जाओ जाके एक्ट करो, ठीक है। तो ये जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, कॉर्टिसोल की अमाउंट को भी डिक्रीज कर लेता है, ठीक है। और इसके साथ एड्रेनल की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाती है, और हमारे पास जो नॉन एपिनेफ्रिन है, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाता है, जो जाके एक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक पाथवे पे। और हमारे पास क्या हो जाते हैं? जो हमारे बॉडी के बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, यानी कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, ब्रीथिंग सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तो बॉडी अपने नॉर्मल सिस्टम में आ जाती है। तो इस तरह आपकी बॉडी, ये एक बहुत परफेक्ट रिस्पॉन्स है कि आपकी बॉडी जो है डेंजरस में एक परफेक्ट रिस्पॉन्स देने के बाद एक बिल्कुल परफेक्ट पाथवे है, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है ना, और बहुत टाइम के लिए, बहुत डेंजर में जब आप होते हैं, और बहुत टाइम के लिए जब कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में रहता है, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, आपको ब्रेन, यानी आपका जो है ना ब्रेन पड़ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा कॉर्टिसोल के लेवल भी बॉडी में ठीक नहीं, आप एंजाइटी में जा सकते हैं। सो बहुत डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन भी इससे होती है। आपने देखा हो कि ज़्यादातर खतरे में लोगों की या डर में लोगों की जान चली जाती है, बिकॉज ज़्यादातर कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में जो है हार्मफुल है, या सिंपैथेटिक पाथवे का ज़्यादा टाइम तक एक्टिवेट रहना भी हार्मफुल है बॉडी में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज गेट ऑल द थिंग जो मैंने आप लोगों को सिखाई। So thank you so much. Thanks sweet peoples for watching this video. Kindly like, share and subscribe. Allah Hafiz.